नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। हम हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें इनिशियली हमने हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज हम हिमाचल प्रदेश कास्ट सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कास्ट सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को तो नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसको जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। छोटे-बड़े सभी एग्ज़ामिनेशन में कभी-कभार इससे प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक? इनके इम्पोर्टेंट रहन-सहन, ठीक है? हिमाचल प्रदेश किस तरह से डिवाइड करता है कास्ट सिस्टम में, तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। ठीक? हिमाचल प्रदेश की जाति व्यवस्था, सबसे पहले हम कोली जाति को ले रहे हैं, ठीक है? जाति इनिशियली भारत डिवाइड था बड़े सारे वर्णों में, ठीक है? बड़े सारे जो वर्ण हुए उसमें डिवाइड था, लेकिन धीरे-धीरे काफ़ी मात्रा में कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है? जिसने जूते का काम किया, चमड़े का काम किया, वो चमार बना, ठीक है? जिसने लोहे का काम किया, वो लोहार बना, जिसने ठीक है बढ़ई का काम किया, वो बढ़ई बना, ठीक है? इस तरह से जो जाति प्रथा है हिमाचल प्रदेश या पूरे भारत की, वो व्यवसाय के ऊपर बेस्ड है कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है? हालाँकि जन्म से ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, ठीक है? बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझदार हैं, लेकिन हमको हिमाचल प्रदेश संदर्भ में कैसे पढ़ना है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है कोली जाति, ठीक है? कोलारियन क्षेत्र के दूर-दरस निवासी माने जाते हैं, ठीक है? मीन्स रिमोट। अब प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, कोली जाति का संबंध है तो कोलारियन क्षेत्र, ठीक है? और उनकी उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं, बहुत सारी बिलीव्स हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है? कैसे ये डेवलप हुए, ठीक है? एक मान्यता यह है कि वे छोड़े गए कणेर से उत्पन्न हुए, जिन्हें चमारों की अनुपस्थिति में मृत जानवरों को हटाया गया, ठीक है? है ना? जो मतलब कि जो जानवरों का काम करते थे, वहाँ से इस जाति का उत्पन्न हुआ, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है? क्लियर? तो इनके पहनावा क्या-क्या है? प्रश्न यहीं से बनते हैं, ठीक है? महिलाएँ क्या पहनती हैं? थिप्पू पहनती हैं, स्कार्फ पहनती हैं सिर के ऊपर, ठीक है? पुरुष क्या पहनते हैं? जोरा पहनते हैं, घेरदार कमीज़ होती है इनकी, ठीक है? जोड़ा उसको कहा जाता है। एग्ज़ामिनेशन में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। कस्टम्स क्या है? ठीक है? जट्टी, है ना? प्रश्न आएगा जट्टी हिमाचल प्रदेश की किस जाति में प्रसिद्ध मुंडन संस्कार है? तो वो आपको कोली जाति आप कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड क्या है या थार क्या है? असामान्य मृत्यु वाले व्यक्ति को बना ऊंचा चबूतरा, ठीक है? थार कहा जाता है उसको, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं उसको जहाँ पर उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है, जैसा भी अपना अपना कस्टम है, ठीक है? वहाँ पर एक चबूतरा बनाया जाता है जिसको थार कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट जाती आती हैं चमार, ठीक है? चमार पारंपरिक चर्मकार, इन्हें मोची, रविदासी, रामदासिया भी कहा जाता है, ठीक है? रविदासी का संबंध चमार जाति से माना जाता है, ठीक है? इनिशियली वो भी जो रविदास थे वो भी उनके जो फादर हुए, ठीक है? वो किस चीज़ का काम करते थे, ठीक है? चर्मकार हुआ करते थे, लेदर वर्क्स करते थे, ठीक है? मोची हुआ करते थे, तो इनको चमार कहा गया, ठीक है? इनका जो ओरिजिन माना जाता है, उसकी ओरिजिन है उसका नाम चानो, ठीक है? एक तांत्रिक पहलवान था, बानों का भाई था, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि चानो से ही चमार जाति का उद्गम हुआ है, ठीक है? चानो इनकी गोत्रीय देवता भी माना जाता है, ठीक है? चानो को ये किस रूप में मानते हैं, ठीक है जी? वर्शिप एज अ कैलेंडिटी के रूप में भी पूछते हैं। रविदासी चरम कार्य करते थे और रामदासिया ने यह कार्य छोड़ दिया था, ठीक है? दो में प्रकार में बंटे हुए हैं, रामदासिया और रविदासिया। रविदासी जो लोग चरम का काम करते हैं, उन्हें रविदासी, और रामदासिया ने ये छोड़ दिए थे, ठीक है? धार्मिक नेता, ठीक है? धार्मिक नेता कौन होता है? पादा या मनसद कहा जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट इनका लीडर होता है, ठीक है? फसल की रस्में निभाते हैं, जजमान निभाते हैं, ठीक है? हिस्सा खलौती कहलाता है, मतलब ये क्या करते हैं? इनिशियली था, आज के टाइम में संपूर्ण हिमाचल प्रदेश काफी डेवलप माना गया है, ठीक है? इनिशियली ये अपने जजमान के लिए खेती करते थे, ठीक है? जजमान यानी कि जो इम्पोर्टेंट जमींदार थे या जिनकी ज़मीनें हुआ करती थी, उनके लिए ये काम करते थे, और बदले में जो खाना इनको मिलता था, उसको खलौती कहा जाता था, ठीक है? खाने के हिस्से को खलौती कहा जाता था, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है।
त्योहार में मिलने वाला हिस्सा ठुट्ठा कहलाता है, यानी कि जो जजमान हैं इनके, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड हैं वो जब त्योहार हुआ करते थे तब भी काफी मात्रा में इनको भोजन मिलता था, कुछ अन्य चीजें भी मिलती थी, इसको ठूठा कहा जाता था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। बुजुर्गों की एक पंचायत होती है और पंचायत के लोगों को स्याणे कहा जाता है, ठीक है, स्याणे कहा जाता है पंचायत के लोगों को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है। धर्म क्या है इनके, ठीक है, तो धर्म, ठीक है जी, गड़ा यानी कि देवी देवता गड़ा और थान ठाडा, ये सब लोगों की इन लोगों की इन देवताओं की पूजा करते हैं, गड़ा पूजा, थान पूजा या ठाडा पूजा, ठीक है। स्वांग क्या है, समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक हास्य नाटक। तो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वांग अगर कभी पूछा जाता है तो स्वांग इंपॉर्टेंट शिमला में किया जाने वाला महत्वपूर्ण लोक नाटक है, ठीक है, सिरमौर में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नाटक है, ठीक है। तो यहां से ये प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली जातियां आती हैं चंडाल, ठीक है। चंडाल, जिनको हम चंडाल से बना है, शूद्र और ब्राह्मण की संतान माना जाता है इनको, ठीक है। विवाह इनके अंदर क्या होता है, बट्टा सट्टा, ठीक है, भाई बहन का आदान प्रदान, ब्रदर सिस्टर एक्सचेंज इसको कह सकते हैं हम, ठीक है। बट्टा सट्टा हम पहले भी पढ़ चुके हैं जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जाति में नहीं आता है जितना जनजाति में है, इसको ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चांडाल शब्द से बना है, चांडाल यानी कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो उस समय प्राचीन काल में, अब तो ऐसा नहीं देखा जाता है, जो डेड बॉडी को जलाने का काम करते थे, उसको चंडाल कहा जाता था, ठीक है, या चनाल कहा जाता है, ठीक है जी। घरदौज इनमें एक प्रथा होती है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि घरदौज क्या है, तो ये विडो रीमैरिज है, विधवा पुनर्विवाह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बुरजू या बुजरू इसको कहा जाता है, ठीक है। ये डकौत ब्राह्मण का ही एक समुदाय है, शनि और केतु जैसे अशुभ ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए भेंट करते हैं, तो बहुत से लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मेयरली मांगने का काम करते हैं बुरजू बुजरू, ठीक है, शनि के लिए, शनि देवते की पूजा करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। नेक्स्ट जाति आती है हली। हली वो जो हल से जीवन यापन करते हैं, हल चलाने का काम करते हैं, ठीक है। चंबियाड़ी बोलते हैं ये, फारसी अरबी टांकरी, ठीक है। मुख्यतः इन जातियों का संबंध किसी एक क्षेत्र से नहीं है, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बसी हुई हैं जातियां, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस बनेंगे, इसके बाद हम जाति और जनजाति को लेकर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जाति और जनजाति से लेकर। नेक्स्ट आता है हेसी, ठीक है। हेसी घुमंतु भाट यानी कि घूमने वाले पंडित ही हैं, मृत्यु पर शहनाई और ढोलक बजाने का काम करते हैं, ठीक है। हेसी क्या करते हैं, ढोलक बजाने का काम करते हैं, मृत्यु संगीत बजाते हैं और इस समय इन्हें हेसी कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हेसी का, इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे ही बनता है, इंपॉर्टेंट हेसियों का व्यवसाय है, तो शहनाई और ढोलक बजाना, इस तरह से प्रश्न बनता है, ठीक है। इनके प्रसिद्ध गीत हैं फुलमु रुंजू या फुलमु रांझा इसको कहते हैं, मोहन राम सीताब्या, ठीक है, ये भी कुंजू चंचलो चंबा का एक प्रसिद्ध गाना है, गंभीरी, ठीक है, ये आपका नूरपुर आदि का प्रसिद्ध गाना माना जाता है, ठीक है। घूंड क्या है, इनके बीच पर्दा प्रथा होती है, ठीक है। प्रश्न कई बार ऐसा ही आता है कि हिमाचल प्रदेश में प्रचलित घूंड प्रथा क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये हेसियों में एक क्या है, आपकी पर्दा प्रथा मानी जाती है। नेक्स्ट जाति आती है बड़ाई, ठीक है। बड़ाई पारंपरिक ढोल वादकों का एक छोटा मुस्लिम समुदाय है, ठीक है। तो ये भी ढोल वादकों का ही एक मुस्लिम समुदाय माना जाता है, बड़ाई इसको कहा जाता है, नॉट बड़ाई इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिप्पी, लाहौल स्पीति के क्षेत्र में, चंबा और लाहौल स्पीति क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, सिप्पी, ये भी जाति पाई जाती है। रिहारा एक इंपॉर्टेंट जाति रिहारा भी है, ठीक है। रिहारा और रिहार दो भित्र समुदाय हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं या भिन्न समुदाय हैं, ठीक है। इन शिमला रिहार्स में किरी, ठीक है, किल्टा बनाने का काम करते हैं, टोकरी बनाने का काम करते हैं शिमला के क्षेत्र में ये, ठीक है। या किरी या किल्टा बनाने का काम करते हैं, गोबर उठाने के लिए किल्टा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और शिमला में ये चांदी और टीन का काम भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट आता है टूरी, ठीक है। टूरी इनको ढाकी या बाजगी भी कहा जाता है, ठीक है। कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, कृषि करते हैं और मुख्य पेशा है संगीत बजाना, ठीक है।
ढोल बजाना शादियों में बजाते हैं, जब मृत्यु संस्कार होता है उस समय भी कई, ठीक है, तुरी लोग आते हैं, ठीक है। तो शिमला के कुछ क्षेत्रों में इसको दयाल भी कहा जाता है, चौपाल क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का चौपाल क्षेत्र, ठीक है, शिमला का, वहां पर इनको दयाल के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख फेयर, ठीक है, इनका विश्व मेला सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, तुरियों का, है ना। नेक्स्ट आती है अचरज, ठीक है। अचरज या इसको चारिज भी कहा जाता है। अचरज का अर्थ होता है शिक्षक या टीचर, ठीक है। ये ब्राह्मण होते हैं जो मृत्यु संस्कार का काम करते हैं। जब मृत्यु होती है तो तीसरे दिन या दूसरे दिन इसको बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है अचरज को, और ये क्या करते हैं, अंतिम संस्कार कार्य का पिंडदान वगैरह जो भी उस समय होता है इनिशियली वो करवाते हैं, ठीक है। तो इनको अचरज कहा जाता है। क्लियर हो गए यहां तक? नेक्स्ट होता है भाट, ठीक है, पारंपरिक रूप से वंशावली तैयार करने वाले होते हैं, ठीक है। भाट क्या है, ट्रेडिशनली, ठीक है, इनको स्पेशली माना जाता है कि ये वंश को तैयार करने के लिए जाति है मेरली। नेक्स्ट है बत्रा, ठीक है। बत्रा इनको पत्थर तोड़ने वाले, कांगड़ा में बहुत बत्रा पाए जाते हैं, ठीक है, पत्थर तोड़ने वाले कारीगर जिन्हें मिस्त्री या राज भी कहा जाता है, ठीक है। स्वयं को जमुलिया राजपूत कहते हैं ये, ठीक है। बहुत से लोग अपने सरनेम जमूलिया लगाते हैं कांगड़ा क्षेत्र में, जो मुख्यतः बत्रा है, ठीक है, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, इनका मुख्य प्रमुख व्यवसाय। प्रश्न जातियों से हमेशा व्यवसाय से लेकर ही आता है। खटिक, खटिक दो वर्गों में बंटा बंटा हुआ है, हिंदू खटिक और मुस्लिम खटिक, ठीक है। कसाई का काम करते हैं, ठीक है, मुस्लिम खटिक जो है, ठीक है। ये चिक बुचरजा सुनखर भी इनको कहा जाता है। हिंदू खटिकों की 3 उपजातियां हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट आती है लोहार। लोहार यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं, विलेज मिनरल्स इनको बोल सकते हैं, रिपेयरिंग आयरन टूल्स, ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, आयरन स्मिथ बोल सकते हैं। गांव के मजदूर हैं, कृषि औजार सुधारने के लिए काम करते हैं। देवनागरी लिपि और स्थानीय पहाड़ी बोली बोलते हैं। ज्यादा इनसे प्रश्न नहीं बनेंगे एग्जामिनेशन में। अगर कभी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि लोहार का संबंध किस व्यवसाय से है, ठीक है, तो लोहे के औजार बनाना, ठीक है। ठीक है, सुनार ये क्या है, जौहरी है, साहूकार है, ठीक है, ये सोने का काम करते हैं, सोना बेचते हैं, ठीक है, और बनाने का काम करते हैं कई प्रकार के ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट आती है ठठेरा, ठीक है, ठठेरा, ठठेरा जो जाति है, ठीक है, ये भी धातु कारीगर है, ठीक है, पीतल का काम करते हैं, तांबा मिश्रित धातुओं को बनाने का काम करते हैं, ब्रास और कॉपर मिक्स्ड मेटल्स बनाने का काम करते हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है झूला, ये बुनकर हैं जिन्हें कबीरपंथी भी कहा जाता है, ठीक है। कोई इनको कोयर भी इसमें शामिल है, ठीक है। फारसी शब्द में जुला का मतलब है जिससे धागे गेंद बनाना, ठीक है। ये क्या करते हैं, थ्रेड का काम करते हैं, बुनाई का काम करते हैं जुला। नेक्स्ट आता है कुमार, पारंपरिक कुमार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है ना जी। तो इन्हें प्रजापति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है संसार के लोगों का स्वामी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जाति आती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। नाई, मुस्लिम में हजाम और हिंदुओं में स्वयं को कुलीन ब्राह्मण मानते हैं, ठीक है। हजाम करने वाले मुस्लिम धर्म से नाई संबंधित हैं, और हिंदुओं में ये अपने आप को क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, कुनील ब्राह्मण मानते हैं, ठीक है जी। सैनी ये भी एक इंपॉर्टेंट जाति है। बाजार, माली या माली में, ठीक है, जमुना जाति के समकक्ष माना जाता है, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं, सैनी क्या है, मार्केट गार्डनर है, ठीक है। माली है मुख्यतः ये गार्डन में काम करने वाली जाति है। डूमना, ठीक है, बांस का कार्य करने वाली जाति है, ठीक है, जो बांस के क्या बनाती हैं, ठीक है, चलनी बनाती हैं, पंखा बनाते हैं, चटाई आदि बनाने का काम करते हैं, उनको डूमना कहा जाता है, ठीक है। तेली, तेली जो तेल निकालने का काम करती हैं, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों में शामिल मिलते हैं। तेली आपको हिमाचल प्रदेश के हर जिले में देखने को मिलेंगे। घीरथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है घीरथ, ठीक है, कांगड़ा की एक महत्वपूर्ण जाति है, ठीक है, मुख्यतः कांगड़ा में पाई जाती है, चंबा में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा कांगड़ा में देखने को मिलेगी। ब्राह्मण और राजपूत के बाद प्रमुख समुदाय है, मेहनती किसान माने जाते हैं, ठीक है, कृषि का मुख्य काम करते हैं, ठीक है। बहुत इनको सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, मेहनती माना जाता है घीरथ को, ठीक है। इनका घीरथ ऋषि से इनका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है, और घी से निकला जो पशुपालन और कृषि को दर्शाता है, ऐसा भी माना जाता है। महाजन ये भी कांगड़ा की एक प्रमुख जाति है। महाजन जिनको महान लोग, ठीक है, साहूकार भी कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख जातियां इनमें खत्री आती हैं, कायस्थ आती हैं और बणिया आती है, ठीक है। सूद ये भी कांगड़ा की एक प्रसिद्ध जाति है, पारंपरिक व्यापारी और दुकानदार है। आज हिमाचल प्रदेश के सारे क्षेत्र में फैले मिलेंगे आपको सूद, ठीक है ना।
इसमें बहुत सारी जातियाँ मिलेगी, बुटेल मिलेगी, गुप्ता मिलेगी, चिरमे, बंटे, बगले, मोहल, परखू, चाप, ठीक है? बहुत सारी जातियाँ हैं, ठीक है? बहुत सारे इनके उपनाम हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ामिनेशन में नहीं रहता। ठीक है, लास्ट आती हैं रांगड़, ठीक है? रांगड़ जो जाति हैं, ठीक है? ये मुस्लिम राजपूत हैं, कुछ हिंदू रांगड़ भी पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हमारा जाति का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? और किस प्रकार से प्रश्न जाति और जनजाति को देखने के मिलेंगे, इसके बाद तुरंत जो हमारा टॉपिक होगा हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज़ पर, जिसमें हम मेनली जाति और जनजाति से इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है? सपोर्ट करें हमको और हमारे प्रयास को। और हम आजकल इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी और बहुत से एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी हमने अपनी प्लेलिस्ट पे डाली हुई हैं। अगर आप नए हैं तो चेक कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।